पाकिस्तान की क्रिकेट को बर्बाद करके रख दिया है इंडिया ने। वो कैसे भाई? रातों रात भाई गेम पलट के रख दी है बीसीसीआई ने। चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान से उठा के जो है ना भाई वो दुबई में शिफ्ट करा दी है। आईसीसी को जो है ना भाई थोड़े बहुत पैसे दिए होंगे या नहीं दिए होंगे, अल्लाह बेहतर जानता है भाई। 2008 में आईपीएल आई, हमने रोते हुए देखा। 2009 में प्रेस जाने के लिए तरस रहे हो, बड़े बड़े पाकिस्तानी खिलाड़ियों को करते हुए, सिसकते हुए, सड़ते हुए और जेलसी के मारे हुए रोते हुए पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को मैंने देखा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर रो रहे थे कि हमें क्यों नहीं खिलाया। जो बीसीआई है वो सबसे स्ट्रॉन्ग जो है ना क्रिकेट एसोसिएशन। बीसीसीआई सबसे स्ट्रॉन्ग है, आईसीसी से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये मानते हैं। बिल्कुल आईसीसी से भी स्ट्रॉन्ग है। मैंने आपको पहले भी काफी दफा बोला है कि इंडिया बहुत पावरफुल है भाई, आपको ये चीज एक्सपेक्ट करनी पड़ेगी, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस चीज को सीरियस नहीं ले रहा। अबे इन बगैर तो इन लांतियों को कितना सपोर्ट करोगे? ये खत्म है, ये मुट्ठा ले खत्म हो चुके हैं। इनके तेल निकालो इनके अंदर से, तेल भी क्या पानी भी ना निकले इनके अंदर से। इंडिया तो वैसे ही हमारा कह लेना अजली दुश्मन है, वो उसने तो मना करना है। और दूसरे नंबर ये जो 40 साल से यहाँ पे आके रेडियां लगाते हैं पठान जो है, ये अब इनकार करेंगे जो 40 साल से यहाँ पे खेल के गए हैं, जिनके बाप दादा चले गए हैं। 30 मिलियन जो अफगानी हैं वो जा नहीं रहे इधर से, और वो उल्लू के पट्टे कहते हैं जी कि हमने आना नहीं यहाँ पे खेलने के लिए। तो शर्म आनी चाहिए उन लोगों को। हमारे पल पे वो मतलब चलते हैं। चमन बॉर्डर हम आज बंद कर दें तो वहाँ उनकी सारी ट्रेड बंद हो जाए, सारे पाकिस्तान के डॉलर्स उधर जा रहे हैं। टैक्स की बात करें तो ये ऑब्वियसली बात है, ये तो इंडिया में भी होते हैं, इवन कि आप ये देख लो न्यूजीलैंड में भी हुए, इवन कि इंग्लैंड में जो है ना वो होते हैं। अब रिसेंट एग्जांपल आप ये देख लें कि प्रेसिडेंट पे जो है ना वो अटैक हो गया है अमेरिका में, ठीक है। ये वो वाली स्टेट्स हैं जिनको हम बहुत ज़्यादा सिक्योर स्टेट्स जो है ना वो समझा जाता है। आपको पाक भारत टाकरा देखना है या पाकिस्तान की सालमियत, या पाकिस्तान में क्रिकेट देखनी है उसकी अप्रोच देखनी है, या पाकिस्तान के इंडिया? मुझे तो पाकिस्तान की सालमियत देखनी है। हम तो चाहते हैं कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट बहाल हो, लेकिन आप देखें एशिया कप हो, ODI हो, T20 वर्ल्ड कप हो या फिर चैंपियन ट्रॉफी, सबसे बड़ा मैच जो होता है वो इंडिया और पाकिस्तान का होता है, जिसका पूरी दुनिया को बेसब्री से इंतजार होता है। आपको इस बात को मानना पड़ेगा। इंतज़ार होता है, सब चीज़ें होती हैं, लेकिन हमें ये देखना है कि पाकिस्तान के साथ क्या है। अगर पाकिस्तान की बेहतरी यही है, अगर इंडिया की हमें मिन्नतें करनी पड़ी, हम मिन्नतें कर भी रहे हैं, डेफिनेटली कर रहे हैं एक इवेंट के लिए, अगर वो नहीं आते तो फिर हम क्या कर सकते हैं? अब उनके सामने हम उनके पाँव पे हाथ तो नहीं रख सकते। हर स्मगलिंग के अंदर अफगानी शामिल है, वो हर वो काम करते हैं जिसमें स्मगलिंग होती है। तो स्मगलिंग का काम उनका बंद करवा दें तो उनके पास तो कोई रोजगार रहता ही नहीं है ना। आप देखें किसी अफगानी को आप देखेंगे कि उसने किराने की दुकान खोली है, वो क्या करता है जी? स्मगलिंग के शूज़ बना रहा है, स्मगलिंग के इलेक्ट्रॉनिक्स बेच रहा है, डॉलर स्मगल कर रहा है। अफगानिस्तान में कौन सी ऐसी इंडस्ट्री लग गई है जिसकी वजह से वहाँ पे इकॉनमी बूस्ट करी है? सारे पाकिस्तान के डॉलर जो यहाँ से स्मगल होकर वहाँ पे जाते हैं, वहाँ से वो इंटर ट्रेड्स कर रहे हैं। वो भारत क्यों टाल मटोल कर रहा है, और अगर नहीं आता तो क्या आईसीसी कोई एक्शन ले सकता है? मुझे नहीं मालूम कि वो आएंगे कि नहीं। आईसीसी एक्शन लेगा किस पर? जहाँ से मेन स्ट्रीम सारा रेवेन्यू आता है। आई फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू कॉम्प्रीहेंड कि ऐसा हो सकता है। मुझे नहीं लगता कि आईसीसी कोई एक्शन लेगा उन पर। उनको आना चाहिए, ठीक है, उनको ऑनर करना चाहिए। वर्ल्ड क्रिकेट में एक बैलेंस रहना चाहिए कि लगे न्यूट्रलिटी के साथ सब कुछ हो रहा है। उनके अपने कुछ पॉलिटिकल स्लोगन्स हैं जिसपे वो कहते हैं कि जी ये हमारे साथ ठीक नहीं होता, जो होता है पाकिस्तान कराता है। तो अगर ऐसा है तो फिर पाकिस्तान के साथ बाकी स्पोर्ट्स भी क्यों खेलते हैं? फिर आप किसी भी इवेंट में पाकिस्तान के साथ क्यों खेलते हैं? तो फिर अपने स्टांस पे रहिए ना, कि आपको फिर एक तरफ आप कहते हैं कि आप लोगों को वो अपने लोग बहुत प्यारे हैं, तो फिर उन लोगों के खाते फिर आप 2 पॉइंट छोड़ दें। बात यह है कि पिक एंड चूज ना करें, हैव अ पॉलिसी स्ट्रेट अवे। खेलना है या नहीं खेलना? नहीं खेलना तो कहीं पर भी नहीं खेलना, और अगर खेलना तो भैया फिर खेल। ये जो एजेंडा है इट इज मोर ऑफ अ फाइनेंशियल हिट टू पाकिस्तान रादर देन एन एक्चुअल असूली बात नहीं है। ये फाइनेंशियल टैक्टिकल हिटिंग है पाकिस्तान के ऊपर, और ये तमाम उधर के भी जो अक्लमंद लोग हैं उन्हें पता है, और इधर के लोगों को भी पता है। बाकी बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो डिसीजंस को जज्बाती रंग में लेते हैं और वो फिर बोलते हैं एक दूसरे के खिलाफ। बट आई थिंक ये जब तक वो खुद इंडिया ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं देता या आईसीसी, तब तक जो कुछ है वो सब रिमर्ज है। राइट, कि नहीं खेलना तो फिर किसी भी गेम में पार्टिसिपेट ना करें पाकिस्तान के साथ, और अगर खेलना है तो फिर सारे खेलें। ये क्रिकेट के लिए पिक एंड चूज करने वाली बात समझ नहीं आती। सलमान, मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान का इस वक्त एक ही मौकफ है कि हाइब्रिड मॉडल नहीं होगा, फिर एशिया कप की तरह इंडिया न्यूट्रल वेन्यू की बात करेगा, तो इस वक्त सिनेरियो को देखते हुए फैसला किसके हक में जाएगा? अगेन मैं कुछ कह नहीं सकता। अगर आप जिस बेस पे दुनिया में फैसले होते हैं, अगर आप वो फाइनेंशियल बेस है तो उसको देखें तो फिर तो बात इंडिया के हक में जाती नजर आती है। लेकिन अगर आप असूली बात करें, न्यूट्रलिटी की बात करें, तो जब पाकिस्तान ने इंडिया जाना था वर्ल्ड कप के लिए, तो इंडिया का मौका था कि ये तो आईसीसी का इवेंट है, तो ये भी आईसीसी का इवेंट है।
अब आईसीसी जाने और इंडिया जाने, पता लग जाएगा कितने न्यूट्रल कर रही है। इंडिया को चाहिए, अगर इंडिया पाकिस्तान के साथ कंफर्टेबल नहीं है, पाकिस्तान को लगता है कि पाकिस्तान के साथ आपकी, देखिए लोग कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान आ रहा है, इंग्लैंड पाकिस्तान आ रहा है, न्यूजीलैंड पाकिस्तान आ रहा है, साउथ अफ्रीका पाकिस्तान, यानी कि दुनिया की टॉप टीमें पाकिस्तान आ रही हैं, तो उन्हें सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है। इंडिया को सिर्फ सिक्योरिटी का इशू है। तो मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ, 4 जंगें हमने इंग्लैंड के साथ नहीं लड़ी। सबसे पहले मैं पाकिस्तान को बताना चाह रहा हूँ, इंडिया के बगैर आप क्रिकेट के बीच में कुछ भी नहीं है। इसको अपना दिमाग, सर बात सुन लीजिएगा ना पूरी, आपने 2 मिनट मुझे बात करने देनी। सऊदी अरेबिया आपके पाकिस्तानी को वीजा नहीं दे रहा, जाओ चेक कर लो कहीं भी जाके। ठीक है। यूएई पाकिस्तानी को वीजा नहीं दे रहा, कहीं भी चेक करें। मलेशिया पाकिस्तानियों को वीजा नहीं दे रहा, वर्क वीजे जो होते हैं वो किसी ये नहीं है कि बिल्कुल, सर मैं बताता हूँ, वर्क वीजे नहीं दे रहा क्योंकि वो पाकिस्तानियों पे बिलीव नहीं कर रहे। उधर उन्होंने देखा कि लोग भीख मांग रहे हैं सड़कों के ऊपर, बड़ी बड़ी महंगी जगहों पे जहाँ उन्होंने कभी सोचा भी नहीं कोई भिखारी आ सकता है। उन्होंने उन कैमरों से जूम किया, उनकी शक्लें फिर पहचानी, उनके अदारों से चेक किया कि ये लोग कौन है, तो वो सारे लोग 95% बल्कि 100% वो लोग पाकिस्तानी निकले। अगर पावरफुल कोई मुल्क बनेंगे इस टाइम, तो वो मैं आपको बताता हूँ, रशिया पावरफुल बनेगा, इंडिया पावरफुल बनेगा। ये वो पावरफुल कंट्री होंगे कि जिनके मुल्क में चिड़िया भी उड़ने से पहले ना इनसे पूछेगी कि मैं उड़ूं कि ना उड़ूं। इनके पास ये टेक्नोलॉजी होनी आने वाले टाइमों में। जा रहे हो यूरोप ममालिक, ये देखे अभी कह रहे नहीं जाना चाह रहे। नहीं आपको फीडर लेने वाले बच्चे हैं, वो गली महल्ले के बच्चे हैं, कुछ स्कूल के बच्चे जो हैं, उन्हें आगे डाल दिया हिंदुस्तान की खौफनाक टीम के खिलाफ। ये वही स्मृति मंदाना जो मुसलसल स्कोर करती आ रही है, ये वही शिफाली वर्मा जो किसी को नहीं छोड़ती हैं। तो 85 रन का ओपनिंग स्टैंड, 57 रन का पावर प्ले, पाकिस्तान ने 37 किए थे, पावर प्ले में 2 आउट थे, 2। ये निदा डार 150 T20 मैच खेल गई, परफॉर्मेंस इतना बड़ा अंडा, वो गोल्ड टोपे वाला, वो भौंका शरीफ, वो पीर अब भौंका, ये रगड़ू, ये छगड़ू, ये शोएब अख्तर और ये नुमान नियाज और राशिद लतीफ की पर्ची, ये पर्ची वसीमा टोपा हंस रहा था, बेगैरतों की तरह, बेशर्मों की तरह, बेहयाओं की तरह दंदियां निकाल रहा था। ये तो मंदाना आउट हुई, शिफाली बोर हो गई और हिमा लता जो है जल्दबाजी कर गई, वरना ये 10 विकेटों से फारिग थे। 8 ओवरों में 3-3 चौके, लगातार बाउंड्रियां आ रही है। और ये निदा डार, द टूथलेस, द माइंडलेस, इसको पता ही कुछ नहीं। 1 ओवर किया, 10 रन दिए, अच्छा भाई मैं चलती हूँ। न बैटिंग करती है, न बॉलिंग करती है, न फील्डिंग करती है, कुछ भी नहीं करती है। 150 मैच खेल गई। एक जूते पॉलिश करने वाला, एक पालिशिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कुत्ता, गले में पट्टा डाला हुआ कुत्ता, वो तारीफों के ट्वीटे करता रहता, वो तारीफें करता रहता। ये गुड फॉर नथिंग है। दे आर जीरो, दे आर थ्रैश्ड, बैम्बूजल्ड, हैमर्ड, आउटक्लास, आउटगन, आउट परफॉर्म, आउटस्मार्टेड बाय टीम इंडिया। 2 ही प्लेयरों ने मैच जीत लिया।